अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 मार्च 2022 और हम विज़िट करने के लिए बादशाही मॉस्क आए हुए थे। और बादशाही मॉस्क को देखकर मुझे एक वाक़या याद आ गया है जो कि मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। किसी बादशाह के दौर में एक शख्स था, नसू उसका नाम था। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ मौजूद जो जितनी भी उस बादशाह के इलाके के इर्द गिर्द, यानी कि जो वो रकबा था किले का, उसके इर्द गिर्द जितनी भी मशहूर और मारूफ और मालदार ख़वातीन होती थी, वो इस नसू को बुलाकर अपना मसाज करवाती थी। और मसाज करते करते यानी कि ये नसू जो है अपने आप को इस तरह ढाल लिया कि जैसे एक औरत होती है, और नहीं महसूस होता था कि ये नसू एक मर्द है या एक औरत है। वाक़या कुछ यूँ है कि बादशाह की बीवी ने नसू को बुलाया और मसाज करवाने के लिए, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचा तो उस बादशाह की बीवी का यानी कि मलका का एक अदद हीरा वो गुम हो चुका था। तो नसू ने जो है ना वो उठाया हुआ था, असल में 1-2 दिन पहले उसको मिला था। जब उसने सुना कि ये जो हीरा है वो ढूंढने के लिए सारे बेताब हैं और उन्होंने शायद उसके ऊपर भी शक किया था, लिहाजा उसने अपने आप को छुपा लिया। और जिस जगह उसने अपने आप को छुपाया था उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की इबादत शुरू कर दी और अल्लाह से वादा किया, ये जो मैं काम करता हूँ इंशाअल्लाह मेरा ये मसला हल हो जाए तो मैं जो है ना ये गलत काम जो है ये मैं छोड़ दूंगा सारे। अब खुदा की करनी ये हुई कि नसू ने जहाँ से हीरा उठाया था, लागर्जी में वही हीरा वहीं पे ही गिर गया था और आवाज़ आई अंदर से कि वो जो हीरा है वो मिल गया है। नसू ने सुख का सांस लिया और सांस लेने के बाद वो वहाँ से निकल खड़ा हुआ और उसने सोचा कि मैं ये गलत काम छोड़ के किसी ऐसे इलाके में चला जाता हूँ जहाँ ये काम मौजूद ना हो, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और इतनी इबादत करूँगा कि अल्लाह मियाँ मेरे साहब का जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ कर दे। नाज़रीन, रास्ते के अंदर जाते हुए उसको एक भैंस मिली। जब उस नसू ने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई भी शख्स नज़र ना आया, तो उसने वो भैंस को लिया और सोचा कि मैं अब इसको पालूंगा, पोसूंगा और इससे ही गुज़र बसर करूंगा। लेकिन चंद वक्त गुजरने के बाद उसने जिस इलाके में वो भैंस देखी थी वहाँ पे एक काफ़िला देखा। जब वो काफ़िला नज़दीक आया तो वो भूखा प्यासा था और नसू से कहते हैं कि हमें पीने के लिए कुछ है तो दे दें। तो नसू ने उसी भैंस से दूध दोहा और उस काफ़िले वालों को वो दूध पिलाया और वो सैराब हो गए। उन काफ़िले वालों ने उसको इनाम के तौर पर अपना जितना भी माल था वो नसू को देके आगे रवाना हो गए। नसू अब इतना मालदार हो चुका था कि उस इलाके में नसू ने नज़दीकी जितनी भी आबादियाँ थीं उन सारों को दावत दी कि वो आएँ और यहाँ आबाद हो जाए। लिहाजा आबादी होना शुरू हो गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसकी इतनी मशहूरी हो चुकी थी और वो मशहूरी सीधा बादशाह के पास पहुँची। चुनाचे बादशाह नसू से मिलने के लिए बड़ा बेताब हुआ और उसके इलाके में जा पहुंचा और पैगाम भिजवाया कि बादशाह आपको मिलना चाहता है। जैसे ही उसको पता चला कि बादशाह सलामत उनको मिलने के लिए आए हुए हैं तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और मिलने से इनकार कर दिया। बादशाह सलामत वापस चला गया। अब नसू जो था वो इतना एक्साइटेड हुआ कि वो जो काफ़िले वाले हैं वो बादशाह सलामत के पास पहुँचे और उन्होंने नसू के बारे में मुतल्लिक बताया कि वो इतना अच्छा और खुश इखलाक इंसान है कि हर कोई उससे मिलने के लिए इतना बेताब रहता है। चुनाचे बादशाह दोबारा उसके इलाके में जाता है और नसू से अपनी बेटी के रिश्ते के मुतालिक बात करता है। चंद दिनों में उसकी शादी हो जाती है और वही शहज़ादी जिसका वो मसाज करता था अब वो उसके घर में मौजूद थी और उसके घर में बीवी के तौर पर वो मौजूद थी और जो नसू था वो बादशाह बन चुका था।
ناظرین اس کا بتانے کا جو بیسک مقصد یہ تھا کہ اگر انسان غلط راستے کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف مائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیش کر دیتا ہے، ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ انسان دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں اور نہ ہی گھنٹوں میں، بلکہ وہ چند وقت کے اندر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین اگر میرا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔